हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम जो 12th की फिजिक्स है उसमें जो पहली यूनिट क्या है, स्थिर वैद्युत की। इसका मतलब है इसमें हम स्थिर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो चार्ज होगा वो गतिमान नहीं होगा, स्थिर होगा। और इसमें जो पहला ही जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, पहले आवेश क्या होता है। आवेश, चार्ज। देखो, जो 600 BC बिफोर क्राइसिस, जो ग्रीक जो साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने क्या किया, एक एम्बर और ओन को रगड़ा, यानी उनके बीच में घर्षण करवाया। तो उन्होंने देखा कि जो एम्बर है वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जो एम्बर में जो गुण पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं, आवेश। यानी किसी वस्तु या पदार्थ का ऐसा गुण जो किसी दूसरी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, उसे क्या कहते हैं, आवेश। अब देखो आवेश के प्रकार। आवेश देखो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऋणावेश और एक होता है धनावेश। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश के दो प्रकार, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखो, जैसे एक हाइड्रोजन का आइटम है, उसमें आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ये एक प्रोटॉन, ये मैंने नाभिक बनाई, और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लो मैं इसमें किसी भी प्रकार से एनर्जी देता हूँ, मान लो मैंने हीट एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। मतलब क्या हुआ, ये प्रोटॉन रह गया नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वातावरण में आ गया या कहीं और चला गया। तो अब क्या, अब बचा क्या, हमारे पास ये प्रोटॉन बचा। मतलब इस पर जो चार्ज आया इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम से निकलकर बाहर चला जाए तो उस एटम पर सदैव पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव हो। इसका मतलब ये नहीं, मान लो कोई हीलियम 2 नंबर पर आता है, इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और मान लो इस पर ऑलरेडी -2 लगा रखा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे और 2 और नेगेटिव आ गए, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब अब क्या हुआ, अब हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब क्या हुआ, -1 2। अभी भी इसमें नेगेटिव ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया फिर भी नेगेटिव है। किस कंडीशन में, जब वो ऑलरेडी न्यूट्रल ना हो। लेकिन आवर्त सारणी में जिस प्रकार से सजाया गया तत्वों को, उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं क्या होती है, बराबर। अब देखो नेगेटिव चार्ज, मान लो ये कोई, हम हाइड्रोजन का ही उदाहरण लेंगे। लगभग 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मैंने मान लो किसी और एटम से निकाल कर किसी भी प्रकार से इसमें पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटम था, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप ये मत के नहीं पॉसिबल है या नहीं, आप बस समझो केवल किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, एक इसमें से बाहर से आ गया, अब इस पर -1 आ गया, मतलब ये अब नेगेटिव चार्ज है। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सदैव दूसरे पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। यानी एक समान चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, और अलग अलग प्रकार के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जो एक समान प्रकृति के चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आवेशन, यानी हम किस आवेशन का इंग्लिश में मतलब हुआ चार्जिंग, यानी किसी पदार्थ को किस प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं। तो देखो, पहला उदाहरण मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो थेल्स ने किया था प्रयोग, वो यही था। उसने क्या किया था, एम्बर एक पदार्थ का नाम, ये तो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाम यहीं से है, इस एम्बर से, क्योंकि इसी की वजह से विद्युत की अगर माने तो उत्पत्ति हुई है। एम्बर को उसने ऊन से रगड़ा, तो क्या करा रहा है वो, घर्षण। तो एक हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
एम्बर पर आ गया नेगेटिव, ऊन पर आ गया पॉजिटिव, यानी जो ऊन है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एम्बर में आए और कुछ नहीं हुआ है, बस ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एम्बर में आ गए, इसलिए जो एम्बर है उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है और जो ऊन है उसमें नेगेटिव चार्ज की कमी आई है, इसलिए वो पॉजिटिव है। तो इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। मान लो जैसे एक और बता देता हूँ, जैसे इसमें मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं एम्बर ही कह देता हूँ वापस, एम्बर, और ये ऊन, और इसमें मान लो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, न्यूट्रल मान लेते हैं, मतलब इसमें 3 प्रोटॉन भी है पॉजिटिव चार्ज वाले, और इसमें भी 3 प्रोटॉन है। अब रगड़ा, थेल्स ने रगड़ दिया, रगड़ने से क्या हुआ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब इसमें क्या हुआ, हो गए 5 इलेक्ट्रॉन एम्बर में, और इसमें 3 प्रोटॉन है, और इसमें क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। अब देखो हो 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे 3 प्रोटॉन को, यानी देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1 पॉइंट ये वाला होता है कूलम, और जो प्रोटॉन का होता है वो बस उस पर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, यही होता है। तो ये क्या हो गया, जुड़ जुड़ा के 3 प्रोटॉन क्या कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो गया, इसकी 2 से गुणा करा तो बस केवल, मतलब जो एम्बर है उसमें इतना चार्ज रह गया नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देगा, और इसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया है ऊन पर, कॉटन पर। इस प्रकार के जो आवेशन है उसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और जो दूसरा है वो है चालन द्वारा। एक हो गया घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा भी बोल सकते हैं, यानी हम स्पर्श कराएंगे। जैसे मान लो ये कोई गोला है, न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल बोलता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन बराबर संख्या में, यानी वो कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल होते हैं। और इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और ये है कुचालक स्टैंड, और ये भी है कुचालक स्टैंड। अभी ये स्पर्श में नहीं है, ये है पहली स्थिति। अब मैं इन दोनों को करीब लाऊंगा, अब ये स्पर्श में आ गए, स्पर्श में आ गए। 8 थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नेगेटिव में समझ लेना आप। 8 में से 4 इधर 4 इधर, यानी बराबर मात्रा में दोनों गोलों पर आ गए। एक ही प्रकृति के गोले हैं, अलग अलग प्रकृति के नहीं है। ये हो गई दूसरी स्थिति। अब इन दोनों गोलों को अलग कर लूँगा, यानी मैंने किया क्या, मैंने केवल स्पर्श कराया, और जो चार्ज है, जो अनावेशित या उदासीन गोला था वो भी अब धनावेशित हो गया। इसमें भी 4 आ गए, इसमें भी 4 आ गए। 8 थे शुरू में, इसमें कुछ नहीं था, केवल स्पर्श कराया, इसमें से 4 इधर आ गए। इसे कहते हैं स्पर्श या कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब जो तीसरा है वो प्रेरण द्वारा, इंडक्शन, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण। इसमें हम स्पर्श भी नहीं कराएंगे, यानी दूर से एक छड़ लाएंगे और वो चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब आप समझ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर मात्रा में है, इसलिए उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन उनमें चार्ज है, पर चार्ज नहीं है। पर एक तो होता है उस पर चार्ज नहीं है, और एक होता है उसमें चार्ज नहीं, इसमें चार्ज है पर इस पर चार्ज नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको इसे बता देता हूँ। ये एक गोला है, ये वही स्टैंड। अब मान लो मुझे इसे करना है नेगेटिव चार्ज करना है, मैं क्या करूँगा, एक पॉजिटिव छड़ लाया, ये पॉजिटिव चार्ज्ड एक छड़ है। अब जैसे मैं इस छड़ को पास में लाऊंगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो विपरीत प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। अब जो इस गोले में नेगेटिव चार्ज होगा वो चाहेगा कि मैं उस छड़ की तरफ जाऊं, तो वो क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो गोले में इस तरफ आ जाएगा, और जो इस गोले में पॉजिटिव चार्ज होगा वो चाहेगा कि मैं इस छड़ से दूर भागूं, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आ जाएगा इस तरफ। अब देखो, यानी चार्ज डिवाइड हो गया, पॉजिटिव जा रहा है उस छड़, नेगेटिव जा रहा है उस छड़ की तरफ चिपकने के लिए,
और जो पॉजिटिव चार्ज था इस गोले में वो जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि वो उसको धक्का मार रहा है। जैसे चुंबक में आपने देखा होगा बचपन में, चुंबक को जब हम आगे आगे खिसकाते हैं एक कई बार वो चिपक जाता है, जैसे हम उसको उल्टा रखते हैं वो आगे आगे जाता है। तो वही चुंबक और आवेश एकदम सेम है, हर डेरिवेशन उनकी सेम होगी, केवल जो एलिमेंट्स है वो बदलेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस छड़ को यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमें क्या है, नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो हम एक वायर लेंगे और भूमि में यहाँ पर इसको कर देंगे भू संपर्कित। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस वायर की सहायता से भूमि में आ जाएगा और रह गया क्या, नेगेटिव चार्ज। तार भी अब मैंने हटा दिया है और अब ये पूर्ण रूप से वापस ऐसे हो जाएगा नेगेटिव, यानी गोले में शुरू में चार्ज नहीं था लेकिन अब इसमें चार्ज है। ना तो हमने स्पर्श करा है, स्पर्श भी नहीं कराया, उस छड़ को केवल पास लेकर आए थे। इससे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन चार्जिंग। अब जो अगला जो है वो है आवेश के गुणधर्म। ये सबसे मोस्ट है। सबसे पहला है आवेश की योज्यता का नियम। योज्यता, योज्यता का मतलब है जोड़, जोड़ का नियम बोल सकते हैं हम इसे। आवेश को जोड़ेंगे किस प्रकार, जैसे 3 कूलाम आवेश, या जैसे 3 कूलाम आवेश को हमें कह दे किसी गोले में 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम आवेश है, तो उस गोले में टोटल आवेश कितना है। तो आप क्या करोगे, 3 + 4 + 5 क्या हो गया, 7, 7 और 5 12, यानी आप कहोगे उस गोले में टोटल 12 कूलाम आवेश है। यानी जो आवेश है वो बीजगणितीय योग के रूप में जोड़ा या घटाया जाता है। अगर मान लो आपको कहे कि उसमें 3 कूलाम नेगेटिव आवेश, 4 कूलाम पॉजिटिव आवेश और 5 कूलाम पॉजिटिव आवेश, तो आप वही 3 कूलाम + 4 कूलाम + 5 कूलाम, ये हो गए 9, 9 में से 3 गए 6 कूलाम आवेश, 6 कूलाम आवेश। तो ये 4 में से 3 गया 1, 1 और 5 6 कूलाम आवेश। यानी जो आवेश है वो बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाता है। जैसे हम जोड़ते हैं ना, 1 + 2 कितने हुए 3, 4 + 7 कितने हुए 11, यानी उसी प्रकार में से, या -4 + 7 कितने हुए 3, बस यही। अब जो दूसरा नियम है वो निश्चरता का नियम, आवेश की निश्चरता का नियम। निश्चरता, ये बस नाम ही थोड़ा अजीब सा है और बहुत ईजी है। यानी आवेश विरामावस्था में आवेश या गतिमान अवस्था में आवेश सदैव समान होता है। यानी जो आवेश है, अगर मैं सीधा सा बोलूँ, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश डोंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी या स्पीड, आवेश चाल पर डिपेंड नहीं करता है। आप इतना लिख दोगे बस बहुत है, डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता। फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कोई पिंड है, इस पर ये आवेश है, अब ये विरामावस्था में, विरामावस्था, अब मैंने इसको गति करा दिया किसी भी तरीके से। अब ये मान लो गति कर रहा है और यहाँ है, यहाँ आएगा तब भी इस पर मान लो यहाँ 5 कूलाम था, यहाँ भी इस पर 5 कूलाम होगा। अगर ये गति कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं इसमें आवेश कम होगा या बढ़ेगा, जितना था पहले विरामावस्था में उतना भी गतिमान अवस्था में होगा। यानी बिफोर विरामावस्था, बिफोर विरामावस्था, और में जो चार्ज होगा वो ही होगा गतिमान। बिफोर स्पीड और आफ्टर स्पीड चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। विरामावस्था में है उतना ही चार्ज गतिमान अवस्था में होगा। इसे कहते हैं आवेश का निश्चरता, यानी स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता। चाहे आप स्पीड हो रही हो नहीं हो रही हो, आवेश जितना है उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। यानी आपसे कोई सवाल पूछ ले, 5 कूलाम आवेश है, उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमने उसको गतिमान करा दिया, तो अब 1 घंटे बाद उस पर कितना आवेश होगा, उतना ही होगा जितना है उस पर। 5 कूलाम है तो 5, 6 तो 6। अब तीसरा जो नियम है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब देखो, आवेश संरक्षण का नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार लगभग
एक साल छोड़कर एक साल आता ही है परीक्षा में 1-2 नंबर का। आवेश संरक्षण का नियम मतलब आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, जैसे द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी अभिक्रिया शुरू होने से पहले जितना आवेश था, अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी उतना ही आवेश होगा। जैसे यूरेनियम है 92 का मतलब है ये आवर्त सारणी में 92 नंबर पर है। और 92 का एक मतलब और ये भी है कि इसमें 92 इलेक्ट्रॉन, इसके एक एटम में 92 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी अगर मैं एक एटम यूरेनियम का लूँ तो इसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स है और 92 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ये यूरेनियम का एक एटम है और इसका मास देखो, मास संरक्षण जो कंजर्वेशन है लो, वो भी साथ में हो जाएगा। अब मैंने अभिक्रिया कराई, नाभिकीय विखंडन थ्योरियम, ये टूटा किसमें, थ्योरियम आता है 90 नंबर पर, आवर्त सारणी में 90 नंबर पर। और 234 हो गया इसका मास। और एक साथ में और निकला वो है हीलियम, ये आता है 2 नंबर पर और हो गया 4, मास हो गया इसका 4। देखो शुरू में जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई थी तब हमारे पास जो एटम था उसका द्रव्यमान था 238। जब अभिक्रिया खत्म हुई तब ये 2 पदार्थों में टूटा, एक था थ्योरियम, दूसरा था हीलियम। हीलियम का तो था 4 और इसका था 234, जो ऊपर वाला मैं जोड़ रहा हूँ यानी 238। यानी अभिक्रिया से पहले भी 238 द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी 238 ही है। इसे तो कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और हमें समझना है नीचे वाला है जो 92 में, यानी अभिक्रिया से पहले भी 92 इलेक्ट्रॉन्स थे और अभिक्रिया के बाद में देखो थ्योरियम में कितने हो गए, 90 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अभिक्रिया से पहले भी चार्ज उतना ही था जितना अभिक्रिया के बाद है। तो इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ना तो आवेश को बनाया जा सकता है, वितपित किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको डैमेज मतलब ख़त्म किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जो तीसरा नियम है वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखो क्वांटीकरण का मतलब समझो, आवेश का क्वांटीकरण नियम। देखो पहले तो देखो क्वांटा, देखो आवेश का क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन, यानी जो आवेश सबसे छोटी इकाई जिसमें आवेश स्थानांतरित होता है। यानी अगर आवेश किस प्रकार में जाएगा, जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, यहाँ पर भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें से आगे 2 इलेक्ट्रॉन, अब हो गए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, और अब इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश चला गया इस पिंड से इस पिंड में, यानी आवेश स्थानांतरित हुआ है। किस रूप में हुआ, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर की जो वो क्या होती है, संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। वैसे आवेश का जो सबसे छोटा कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी हो सकता है, बट प्रोटॉन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाता। उसका कारण देखो ये होता है, प्रोटॉन ये होती है नाभिक, ये होता है प्रोटॉन। यहाँ हाइड्रोजन वाला लेते हैं उदाहरण, ये होता है प्रोटॉन। जो नाभिक होता है उसमें जो नाभिकीय बलों द्वारा ये प्रोटॉन बंधा रहता है, इसलिए बाहर नहीं जा सकता, यानी ये घूम फिर नहीं सकता है प्रोटॉन, ये बंधा रहता है। जबकि ये फिरता है, इसको थोड़ी सी भी आप हीट एनर्जी दो या कोई वोल्टेज एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी दो, ये उछल के गति करना प्रारंभ कर देगा। जैसे सुचालक जो पदार्थ होते हैं, सबसे सुचालक जैसे चांदी सिल्वर है, उनमें ऐसा ही होता है आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो जैसे क्वांटीकरण का मतलब हो गया, जैसे आप बाज़ार गए, आपको कार खरीदनी है, मान लो आपको मिली, आप मार्केट में गए, किसी शोरूम में गए, वहाँ पर 10 कारें खड़ी है, आप मान लो एक कार खरीदोगे। आपका मन हो गया, मान लो आपके पास पैसे ज़्यादा है, आप सोच रहे 2 कार खरीद लें। क्या आपका मन ऐसा होगा क्या 1.5 कार खरीद लें, 1.5 कार खरीद लें? नहीं होगा ना, आधी कार थोड़ी खरीदेगा, एक खरीद ली और आधी और ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता। यही होता है जैसे आवेश में क्वांटीकरण में आवेश स्थानांतरित होगा
इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इलेक्ट्रॉन या तो पूरा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, या तो एक जाएगा या दो जाएगा या तीन जाएगा। इससे नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 0.25 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार नेचुरल नंबर के रूप में। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकृत नियम। देखो Q बराबर होता है NE। ये जो n होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार चलेगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकृत इस यानी 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको कहीं ऐसा मिले तो आप उसको क्रॉस कर देना, वो गलत है। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो हो गया योज्यता का नियम, बीजगणित रूप में जोड़ेंगे। निश्चलता का नियम आवेश वेग पर, वेलोसिटी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। और जो संरक्षण का मैंने बताया दिया, ना तो आवेश को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और फिर ये लास्ट वाला क्वांटीकृत का नियम। थैंक यू।